अगर हिंदू विरोधी उसका रवैया है तो वो उखड़ कर फेंक नष्ट हो जाएगी। उसको तुम्हारा संकल्प और भारतीय संस्कृति के सपूतों का संकल्प उखाड़ कर फेंक देगा कि हिंदू धर्म की जड़ें काटने वाले और संतों को निशाना बनाकर उनके प्रति लोगों की अश्रद्धा हो जाए। ताकि हम अपना उल्लू सीधा करें। अब सभी भारत के हितैषियों को एकजुट होना पड़ेगा। आपसी भले कोई मतभेद हो, लेकिन संस्कृति की रक्षा में हम सब एक हो जाए। मेरा राजनीति से कोई ना कोई भी उन्होंने शुरू किया तो मैं सड़क पर जा बैठा भूख हड़ताल। मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे कोई पार्टी नहीं बनानी, लेकिन सारी पार्टियों का उद्देश्य जिस संस्कृति की रक्षा के लिए महाराज जी ने कहा था कि देश में एक ऐसा चक्रवर्ती आएगा जो इस भारत को विश्व गुरु बनाएगा। मैं समझ नहीं पा रहा था, उस बात को मैंने समझा नहीं था, लेकिन मुझे आज समझ में आ रहा है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र, और नरेंद्र का अर्थ होता है नरों का इंद्र, मनुष्यों का इंद्र, चक्रवर्ती। चक्रवर्ती, और यही चक्रवर्ती है और मैं पूरे विश्व से उद्देश्य से कहना चाहता हूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नाम के आगे चक्रवर्ती नरेंद्र मोदी लगाया जाए। जैसे सरदार वल्लभ पटेल के आगे लौह पुरुष की उपमा दी गई थी, आज सारा जैन समाज नरेंद्र मोदी को चक्रवर्ती बोलेगा। देखिए, संकल्प यात्रा गिरिराज गोवर्धन से 15 दिन पहले शुरू की थी। नंगे पांव चल करके दिल्ली तक आए। आकर के इस बलिदान स्थली में, जहां गौ भक्तों ने अपना बलिदान गौ माता की रक्षा के लिए दिया था, संसद, दोनों संसद है, पुरानी ये इधर नई, दोनों के मध्य में ये स्थान विराजमान है। यहाँ आकर के यहाँ की धरती को प्रणाम किया, उस समय के बलिदानियों का पुण्य स्मरण किया और उनके संकल्प के साथ अपने आप को जोड़ा कि आपने जो संकल्प लिया था और जिस उद्देश्य से आए थे, आपका वो संकल्प व्यर्थ नहीं है। जहां से आपका आंदोलन रुका था, अब वहीं से फिर से हम शुरू करेंगे और फिर से एक बार संसद घेरेंगे। जो गौरक्षक शहीद हुए थे उनको आप लोगों ने श्रद्धांजलि दी आज। इसी के साथ में ये भी आपने कहीं ना कहीं कहा कि जो आने वाले आगामी चुनाव हैं उस पर भी इसका असर पड़ेगा अगर गौ जो रक्षक हैं उनके साथ में नहीं रही सरकार, या फिर गौ हत्या को लेकर अगर उन्होंने कड़े कदम नहीं उठाए तो राजनीतिक रंग क्यों देने की जरूरत पड़ रही है शंकराचार्य जी? राजनीतिक रंग इसलिए देना पड़ रहा है कि राजनीति ही तो हमारी गाय की हत्या कर रही है। सरकारों के पास ही तो ये अधिकार है। तो जो राज्य प्रायोजित गौ हत्या है जो हो रही है, वो तो इनके द्वारा ही हो रही है और ये बनते हैं वोट से, बिना वोट तो बनते नहीं है। तो हमारा ही वोट लेकर के हमारी माँ के ऊपर प्रहार करेंगे और जब हम उनको बचाने के लिए आएंगे तो हमारे ऊपर गोली मार देंगे। तो ये जो काम है ये हमारे को प्रभावित कर रहा है और इसीलिए हम भी राजनीति को प्रभावित करेंगे। हम ऐसे लोगों को क्यों वोट देंगे कि हमारे वोट से हमको पाप लगे गौ हत्या का। जो गौ हत्यारी पार्टी है उसको हम वोट देंगे तो हमको भी तो गौ हत्या का पाप लगेगा। देखिए, अपराध और पाप के मामले में नियम है कि उसको जो करता है उसको भी पाप और अपराध का लगता है और जो उसका सहयोग करता है, समर्थन करता है, उसको भी लगता है।
तो इसलिए मतदान देने से हम सरकार का समर्थन करते हैं, और सरकार अगर गौहत्या करती है तो गौहत्या के हम भी भागी हो जाते हैं। शंकराचार्य जी, ऐसे कई सारे लोग जिनके ऊपर महज आरोप लगता है कि इन्होंने गौ हत्या करी, उनके जो गौ रक्षक हैं वो पहुंचकर उसको मार देते हैं, और ऐसी कई सारी जो कार्रवाइयां हैं वो भी चल रही हैं लोगों के खिलाफ। तो ऐसे कई सारे भक्त जो कहीं ना कहीं भटक गए हैं या आक्रोश में ऐसा कदम उठा देते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि कोई एक गाइडलाइन हमारे देश के पास नहीं है। ये गजब का देश बन गया कि हम सब साथ रहेंगे, सब साथ रहेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सब साथ रखने के लिए बीच में पैकिंग तो रखो, कुछ बफर जोन तो बनाओ, कोई जो ऐसी पैकेज रखो, वासर रखो कि जिसमें दो टकरा ना जाए। एक तरफ गाय को पूजने वाला रह रहा है और एक तरफ गाय को काट के खाने वाला रह रहा है, और आपने कोई नियम नहीं बनाया है, तो ये टकराहट तो होगी ही, हो रही है। शंकराचार्य जी, नियम तो बना हुआ है। मैं आपको बताऊं कि देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 428, 429 मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। उसके तहत किसी भी जानवर को अगर जहर दिया जाता है, जान से मारा जाता है, कष्ट दिया जाता है, तो उसे 2 साल तक की सजा होगी। तो ये प्रावधान तो अपने कानून में पहले से है, तो क्या ये कहीं कि कानून में विश्वास नहीं है? अगर काट रहा है, जहर देने पर ये है, लेकिन खाने के लिए अगर काट रहा है, उसके लिए क्या कानून है? क्रूएल्टी एक्ट देखिए, वो अलग तरह का एक्ट है, उसमें हमारी जो भावना है उसका संरक्षण नहीं होता है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी भावना को समझ करके उसकी व्याख्या करते हुए उसका संरक्षण करने वाला कानून आए। और जब तक आप जो कानून की मांग कर रहे हैं वो नहीं आता, और इसी तरह से जो हत्या है वो लोगों की महज आरोप पर हो जाती है, तो क्या उसको आप कैसे देखते हैं? हम किसी की हत्या का समर्थन नहीं करते हैं, और अगर कोई हत्या करता है तो उसके ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए और उसको दंड मिलना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सीधे जाकर के किसी की हत्या कर दो, हम ये कह रहे हैं कि हमारी धारणा के अनुरूप, हमारी भावना के अनुरूप गौ माता की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं बना है, वो बनाइए, एक बात। और दूसरे, जब तक ये कानून नहीं बन जाता है तब तक गाय के लिए जो हमारी भावना है उसका पोषण कैसे होगा? तो गाय कहीं अगर हत्या की जाएगी तो उसका विरोध करने हम पहुंचेंगे, वहां पर टसल होगी, वहां पर बातचीत होगी, वहां पर लड़ाई हो सकती है, उसमें खून खराबा हो जाएगा। तो उसकी रक्षा के लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? तो यानी गौ रक्षा में अगर खून खराबा हो जाता है तो वो जायज है? धर्म के लिए बहुत खून खराबा हुआ है, वो जायज मानते हैं? प्रतीक है, बिल्कुल जायज है, क्यों नहीं जायज है बताइए? अपने धर्म के प्रतीक के ऊपर अगर होता हो, देखिए हमारा कानून भी कहता है, हमारी बहन हो आप, अगर अभी आपके ऊपर कोई छीटाकसी करे, छेड़े, तो हम विरोध करेंगे उसका, और उसमें जो कुछ होना हो सो हो जाए। हम लेकिन शंकराचार्य जी, इसमें कहीं ना कहीं विरोधाभास हो गया कि आप कानून मानते भी हैं, आंखों के सामने नहीं देख सकते। आपको नहीं पता है, वाराणसी के एयरपोर्ट पर एक महिला हमारे सामने जा रही थी और वहां के कुछ कार्यकर्ताओं ने उसके ऊपर छीटाकसी की, मैंने विरोध किया, 6 लोग सस्पेंड हुए। ऐसा नहीं है, हम अपनी आंखों के सामने किसी की मर्यादा का हनन नहीं देख सकते हैं, उसके लिए विरोध करना हमारा अधिकार है। और लेकिन उसके लिए कानून भी है, जैसे कि आप खुद भी बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं, आपने जो कानून बताया, क्रूरता का निवारण अधिनियम, वो अलग है, उसमें ये नहीं आता है पशु की क्रूरता के बारे में। आप कुत्ते को, उसी में आप अमेंडमेंट चाहते हैं, उसी में क्या कहें कि उसी में अमेंडमेंट चाहते हैं, नया कानून चाहते हैं? गाय के बारे में, गाय एक बहुत बड़ी चीज है, गाय के बारे में हमारे परंपरा में, संस्कृति में, धर्मशास्त्र में बहुत महात्म्य बताया गया है, इसलिए उसके लिए एक अलग ही कानून हम। शंकराचार्य जी, आखिरी सवाल मेरा है, पूरे देश में, क्योंकि हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं और लगातार देश का दौरा करते रहते हैं, अब भी दौरा कर रहे हैं चुनाव के सिलसिले में, हम लगातार देखते हैं कि कई सारी जो गौ माता हैं सड़क पर घूम रही हैं, उनके लिए रहने के लिए कोई गौशाला नहीं है या उन्हें वहां से निकाल दिया जाता है। तो कानून के साथ साथ क्या उनको संरक्षित करने के लिए कोई और कदम भी उठाए जाएंगे? और सरकार का जितना पक्ष है सरकार उतना करे। सरकार का पक्ष है कानून बनाना, वो कानून बनाए, गौ हत्या को अपराध घोषित करे। उसके बाद जो रामा गाय है, शुद्ध देशी नस्ल की, उसके बारे में ये सब बातें कहने का मतलब ये है हरिओम, कि एक तो मुनि जी हैं, जैन मुनि, ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं उसकी कोई सीमा नहीं। चक्रवर्ती, विश्व गुरु चक्रवर्ती नरेंद्र मोदी, उनका नाम पुकारा जाए आगे से। और सामने दिख रहा है, जो 1-2 वीडियो दिखाया बापू जी, कुछ देख के ही परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू, जो इतने देश में भलाई का काम किए हैं, हमें नहीं लगता है कोई इतना किया होगा।
11 साल लगभग होने वाला है जेल में रहते हुए भी सारे उनके दैविक आज माता पिता पूजन दिवस, तुलसी पूजन दिवस, ऋषि प्रसाद पत्रिका वितरण, गरीबों भूखों को भोजन, जहाँ बाढ़ अकाल आए वहां पे सेवा, हर जगह उनकी सेवा रही है। जेल में रहते हुए भी एक भी सेवा बंद नहीं हुई। तो ऐसे संत महात्मा जो जिनको साजिश षड्यंत्र करके जो अभी की सरकार है उसके राज्य में जेल में रखा हुआ है, उस पर कोई सुनवाई नहीं। मिलने भी जाओ इन लोगों से तो बोलते हैं कि उसको छोड़ के और कोई बात हो तो बताओ, उसका हम मदद करेंगे, इसमें हम नहीं कुछ कर सकते। तो वो हमारे संत महात्मा परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के खिलाफ काम हो रहा है और उसको करने वाला चाहे पार्टी कोई भी हो, जो हिंदू विरोधी रवैया अगर उसका होगा तो उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये कह रहे हैं, वहां रहते हुए भी कह रहे हैं, बाहर भी थे तब भी कह रहे थे। तो ये तो हो गए। दूसरा हम लोगों ने सुना अभी शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि भाई जो पार्टी है जिसकी सरकार जिसको जिसकी जिसकी सरकार है वो गौ हत्या करा रही है। तो जिसकी सरकार है उसी के राज में हो रहा है ना ये गौ हत्या का काम। और ये जो अभी प्रधानमंत्री हैं देश के, जिनकी महिमा मंडन किया जा रहा है कि चक्रवर्ती होना चाहिए, वो खुद कई बार परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के शरण गए हुए हैं कई बार, और बोलते थे जब मुझे कोई नहीं जानता था तब से आपका आशीर्वाद मिला, मैं आगे बढ़ता रहा। तो एक बार उसको भी सुन लेते हैं, वो वीडियो भी है, देखिए क्या। सौभाग्य रहा है कि जीवन में जब कोई नहीं जानता था उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं। क्या हुआ क्या हुआ? चालू है ना? मल्ल नाम दिया मैंने, मोदी मल का है। मल्ल मतलब मजबूत हो मतलब कुछ न कुछ बोझा रखने का इरादा है। पूज्य बापूना चरणों में नतमस्तक થઈને કહું છું કે આપના આશીર્વાદમાં સામર્થ્ય છે, આપની પ્રેરણામાં સામર્થ્ય છે। हमारा सपना साकार हुआ। 8 साल पहले मैंने मोदी को कहा हम तुमको पीएम देखना चाहते हैं, भगवान ने हमारा मनोरथ पूरा कर दिया। 8 साल पहले का नरेंद्र भाई मोदी को पीएम बनाने का बापूजी का सपना आज साकार हो गया है। हमारा सपना साकार हुआ। 8 साल पहले मैंने मोदी को कहा हम तुमको पीएम देखना चाहते हैं, भगवान ने हमारा मनोरथ पूरा कर दिया। साधकों ने भी इस बात का जश्न मनाया क्योंकि इन्हीं साधकों के बीच नरेंद्र भाई मोदी जी कई बार पधारे और अपने मन की भावनाएं भी व्यक्त की थी। पूज्य आशाराम बापू के सानिध्य में पूरे देश से एक साधक के स्वरूप में पूज्य बापू के चरणों में आकर के बैठे हैं। मुझे श्रद्धा है कि गुजरात की इस पवित्र धरती से, साबरमती के इस किनारे से आशाराम बापू जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आशा लेके जाएंगे, उमंग भी लेके जाएंगे, नया विश्वास लेके जाएंगे, नई चेतना लेकर के जाएंगे, एक नया संकल्प लेकर के जाएंगे। जो संकल्प, जो चेतना, जो आत्मविश्वास एक नई ऊर्जा बन करके न स्वयं के जीवन के विकास की धरोहर बनेगी, लेकिन जिस कार्य को हमने स्वीकार किया है, हमारे यहाँ कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम, जिस कार्य को मैंने लिया है उस कार्य को मैं योग की भांति करता रहूंगा, सिद्धि अपने आप प्राप्त होगी। ऐसे ऋषिवर के जीवन के सानिध्य से, उनके शब्दों के मनन से, उनके आशीर्वाद की शक्ति से
हम सबके जीवन को धन्यता प्राप्त होती है। मेरा अवसर सौभाग्य रहा है कि जीवन में जब कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता, उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं, स्नेह मिलता रहा है, आज भी उतना ही स्नेह मिल रहा है। और नर्मदा की गुजरात की आकांक्षा के लिए बापू ने इन हजारों लोगों से जो संकल्प करवाया है, वो संकल्प गुजरात की आशा आकांक्षा की पूर्ति के लिए एक नई ताकत बनेगा, नया सामर्थ्य देगा। और मैं मानता हूं कि बापू के शब्दों में एक यौगिक शक्ति रहती है। उस यौगिक शक्ति के भरोसे हम करोड़ों गुजरात वासियों के सपने साकार होंगे। मैं बापू के श्री चरणों में वंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। पूज्य बापू के प्रेम, उनके आशीर्वाद, उनकी शुभकामनाएं मुझे एक नई शक्ति देंगे। उस विश्वास के साथ यहाँ आने का अवसर मिला, मैं अपने आप को भाग्यवान मानता हूँ। पूज्य बापू के श्री चरणों में नमन। नरेंद्र भाई मोदी जी बापू जी के श्री चरणों में एक बार नहीं कई बार गए हैं और हर बार अपना वक्तव्य दिए हैं। इसमें उनका ही वक्तव्य है सिर्फ। आइए और देखते हैं कहाँ कहाँ गए हैं, कितनी बार गए हैं, क्या क्या बोले हैं। बहुत पहले से नमन करते आए हैं। આ રાષ્ટ્રનું નિર્માણ શતાબ્દીઓથી, સહસ્ત્ર વર્ષોથી ઋષિ મુનિઓની મહાન પરંપરાએ કર્યું છે। પૂજ્ય બાપુ એ મહાન પરંપરાની એક અમૂલ્ય કડી છે। અને 21મી સદીના આરંભમાં આપ જુઓ, એવું તે શું કારણ છે કે લાખોની મેદની ગાંડી થાય છે। અને અહીં જ નહીં, મેં તો પૂજ્ય બાપુને હરિયાણામાં સાંભળ્યા છે, રાજસ્થાનમાં સાંભળ્યા છે, ઉત્તર પ્રદેશના ગલિયારાઓમાં સાંભળ્યા છે। સમગ્ર રાષ્ટ્રમાં એક નવી ચેતના જાગી છે। સામૂહિક સત્સંગ એનો એક નવો પ્રવાસ શરૂ થયો છે। મને લાગે છે કે 21મી સદીમાં ભારતને જે જવાબદારી નિભાવવાની છે, જે ભૂમિકા નિભાવવાની છે, એની પીઠિકા તૈયાર કરવાનું કામ ફરી એકવાર પૂજ્ય આશારામ બાપુ જેવા અનેક ઋષિઓ મનીષીઓ કરી રહ્યા છે। આધ્યાત્મના અધિષ્ઠાન પર તૈયાર થઈ રહેલી આ પીઠિકાને કારણે ભલે હું રાજનીતિક ક્ષેત્રમાં હોઉં, પણ મારો અપાર વિશ્વાસ છે કે આ રાષ્ટ્ર ફરી એકવાર વિશ્વવંદ્ય બનશે। પૂજ્ય બાપુના આશીર્વાદથી જે જગ્યાએ મને કામ કરવાની જવાબદારી મળી છે, સંતોની શિક્ષાને કારણે, દીક્ષાને કારણે, આધ્યાત્મિક જીવન પ્રત્યે આદર હોવાને કારણે મને જે જવાબદારી મળી છે, હું પૂજ્ય બાપુના ચરણોમાં नतमस्तक થઈને કહું છું કે આપના આશીર્વાદમાં સામર્થ્ય છે। साधकों के बीच नरेंद्र भाई मोदी कभी गुजराती तो कभी हिंदी भाषा में अपने मन की भावनाएं व्यक्त कर समूचे जन समूह के मन में जगह बनाने में कामयाब होते रहे हैं। હું અહીંયા મુખ્યમંત્રી તરીકે નથી આવ્યો, ફક્ત ને ફક્ત તમારો નરેન્દ્ર મોદી, પૂજ્ય આશારામ બાપુનો નરેન્દ્ર, એમના ચરણોમાં આશીર્વાદ માટે લેવા આવ્યો છે। એનાથી વિશેષ કશું જ નહીં। इससे विशेष कुछ भी नहीं। ફરી એકવાર સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર। હરિઓમ। में लिखा हुआ आ रहा है। कई बार बापूजी के पीछे पीछे मंत्र उच्चारण कर नरेंद्र भाई मोदी जी ने साधकों का दिल तो जीत ही लिया था, लेकिन मंजिल आज जीती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय इष्ट देवाय भक्ति देवाय ભક્તિ દેવાય, प्रीति देवाय પ્રીતિ દેવાય, आनंद देवाय આનંદ દેવાય, माधुर्य देवाय માધુર્ય દેવાય। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
तो आप लोगों ने देखा कैसे छोटे बच्चे की तरह साथ साथ मंत्र जप रहे हैं। बापूजी उनको जपवा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं और बोलते हैं कि मुझे मेरा शिवा मिल गया। और आगे सुनेंगे तो बोलेंगे कि मुझे मेरा शिवा मिल गया। मोदी मल नाम दिया। આ કેવું સંગમ છે. ધર્મ સત્તા રાજ સત્તા જ્યારે મળે ને તો પ્રજાનો બેડો પાર થઈ ગયો. સમજો હું કેદું નો કેતો ભાઈ, કેદું નો કેતો, પણ હવે મને મારો શિવો મળ્યો. સમર્થ રામદાસ ના વચન. નારાયણ નારાયણ. हम सभी साधक परिवार की तरफ से मोदी जी को बधाइयाँ और शुभकामनाएं। ऐसे ऐसे आशीर्वाद दिए हैं बापूजी, और ये हमारे प्रधानमंत्री जी भी उस आशीर्वाद का, जनता के भीड़ का, बापूजी के साधकों के भीड़ का फायदा उठाए और पहले मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 2007-8 में आशीर्वाद लेके कि तुमको प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ, ऐसे भी बापूजी बोले हैं। और जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उस समय जेल से कोर्ट जा रहे थे, तो मीडिया पूछी कि आपके नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, तो बापूजी गदगद होकर के खुश होकर बोले कि बहुत खुशी की बात है, मैंने तो 8 साल पहले ही बोल दिया था कि मैं तुमको प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। मतलब कितनी दूरदृष्टि है बापूजी की हमारी, जिसको आशीर्वाद दे देते हैं। हमारे सामने राजनाथ सिंह जी को गाजियाबाद में 3 बार पीठ ठोके, बोले 3 बार का पक्का हो गया आपका सांसद बनना। इस तरह से सबको फायदा हुआ बापूजी से, जितने करोड़ों साधक है सबको हुआ। और बापूजी कह रहे हैं कि मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहिए आप लोगों को, तो गुरु दक्षिणा में मुझे रुपया पैसा मत दो, नेता को वोट जरूर दो। तो आप लोगों से यही प्रार्थना है कि वोट जरूर दीजिए। और ये भी बोलते हैं कि पार्टी कोई भी हो उखाड़ कर फेंक दी जाएगी अगर हिंदू विरोधी रवैया। हिंदू विरोधी रवैया क्या होता है? एक संत को सताना। जिसके राज्य में संत को सताया जाता है उस राजा का पूर्ण रूप से दोषी समझना चाहिए। संत से बढ़ के कोई नहीं होता है। संत सताया जा रहा है, जो भी राजा है वो दोषी है। दूसरा, गौ हत्या कम नहीं हुआ और बढ़ गया या तो उतना भी है तो ये भी उसका भी दोष है राजा का। चाहते तो बंद कर सकते थे, लेकिन कहीं से पता चल रहा है कि चंदा धंधा कुछ चल रहा है, जहाँ से चंदा आएगा उसको धंधा देना पड़ेगा, ये सब भी है। दूसरे लोग, कई संत महात्मा का ही बातें आज हमने सुना। एक जैन मुनि जी कह रहे हैं कि इतने महान है नरेंद्र मोदी जी, इनको चक्रवर्ती सम्राट कहा जाए, चक्रवर्ती नरेंद्र मोदी। और सारी बातें आप लोग सुने। और फिर भी दो है अब चुनना, हमें साधक हैं हम लोग, एक तो अपने गुरु का भक्त बन जाए, एक मोदी का भक्त बन जाए। अगर हम लोग गुरु भक्त हैं तो मोदी जी से बात करने जाएंगे कि मोदी जी हमारा बापू जी के लिए क्या कर रहे हैं, तो मोदी जी क्या बोलते हैं पता है? वो बोलते हैं उस बारे में मत बात करो, और कुछ है तो बताओ, हम आपका काम करेंगे, उस बारे में बात नहीं करेंगे। तो या तो फिर मोदी भक्त बनना पड़ेगा या गुरु भक्त। बार बार लोग यही दिमाग में घूमता रहता है कि वोट किसे डालें। अगर आप मोदी भक्त हैं तो आंख बंद करके अपने गुरु जी के साथ कुछ भी हो रहा है मोदी जी को वोट दे सकते हैं। लेकिन यह भी बहुत बेहद जरूरी है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं। माना कि मोदी ने देश हित में कुछ अच्छे कार्य किए हैं, कुछ क्या बहुत कुछ अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन रावण अपने देश हित में इनसे कई गुना ज्यादा अच्छा काम किए थे। लेकिन जो गलत काम किए वो संत को सताना और भी इस तरह से माता सीता का अपहरण, ऐसे ऐसे थोड़े से गलत काम कर लिए थे। उसके चलते क्या हुआ, आज तक दे दिया सलाई हर साल। सत्ता की आड़ में ऐसी मोदी जी ने कई धांधलियां भी की है, बेचारी आम जनता उसे समझ ही न पाए। मोदी जी ने सत्ता की शक्ति का दुरुपयोग करके जनता को बहुत से मामलों में मूर्ख बनाया है। लिस्ट तो बहुत बड़ी है, पर आइए कम से कम 10 बातें आप लोगों को बताएं
जिसे जनता खुलकर स्वीकारी है। इस बात को सामने दिखता भी और जनता भी इस बात को स्वीकारेगी। पहला बात है कि जो बीजेपी के कहने पर नहीं चलता, उन मीडिया चैनलों को बदनाम करते हैं बीजेपी वाले। दूसरा, क्या आप जानते हैं करदाताओं का 4,000 करोड़ रुपया विज्ञापनों पर खर्च होता है। बीजेपी छोटे छोटे काम को भी बड़ी बड़ी ब्रांडिंग करती है, वो भी जनता के पैसों से। तीसरा, घटिया मानसिकता फैलाई है कि 70 वर्षों में भारत में कुछ नहीं हुआ। सोचिए, क्या सच में पिछली सरकार ने कुछ भी अच्छा नहीं किया? ये सोचने का विषय है। चौथा, लोगों के दिमाग में यह बैठा दिया गया है कि हिंदू और हिंदू धर्म खतरे में है, उससे बचने के लिए मोदी ही एकमात्र विकल्प है, जबकि सबसे ज्यादा हिंदू संतों पर अत्याचार इसी सरकार के कार्यकाल में हो रहा है। अब सोचना यह है कि हिंदू, पहले तो ऐसा नहीं होता था हिंदू संत पर अत्याचार, और इनके राज में हो रहा है। ऊपर से ये फैलाया जा रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में है। पांचवा, भाजपा नेताओं के स्वामित्व वाले न्यूज चैनल ही चलेंगे सिर्फ, जिनका एकमात्र काम हिंदू मुस्लिम, राष्ट्र विरोधी, भारत पाकिस्तान पर बहस करना और सार्वजनिक चर्चा से मुद्दों और तर्क से भटकाकर भावनाओं का ध्रुवीकरण करना है। छठा है, इन्होंने जो किया काम वो है नोटबंदी। यह तो विफल रही, लेकिन इससे भी बुरी बात यह है कि भाजपा यह स्वीकार करने में असमर्थ रही कि यह विफल रही नोटबंदी। सातवां, सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग। इनका उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, हद से ज्यादा। अगर लोग मोदी शाह के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो ये संस्थाएं लोगों पर हावी हो जाएंगी। आठवां, योजना आयोग की रिपोर्ट। यह डेटा का एक प्रमुख स्रोत हुआ करता था। सरकारी योजनाओं का ऑडिट बताने के बारे की चीजें कैसे चल रही है, इसके बंद हो जाने के बाद सरकार आपका जो भी डाटा देती है उस पर विश्वास करने के अलावा जनता के पास कोई विकल्प नहीं है। नौवां, इनकी खुद की पार्टी के श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी जैसे जितने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी, उन सबको दरकिनार कर चुके हैं, जिन्होंने मोदी के कार्यकाल में आने से पहले पार्टी को एक बहुत मजबूत नींव दी थी। और लास्ट 10वां, फेक न्यूज का प्रचार प्रसार और उस पर निर्भरता। सरकार समर्थित ऑनलाइन न्यूज पोर्टल समाज को अलग अलग तरीकों से कहीं अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। लिस्ट तो बहुत लंबी है, हैरान कर देने वाली जानकारियां देंगे आगे। आप बने रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। याद रखें कि अच्छे लोग सिर्फ बीजेपी में हैं और बुरे अन्य पार्टियों में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके अपने क्षेत्र में जो कैंडिडेट जनता की भलाई हेतु अन्य कैंडिडेट से बेहतर कार्य करता हो, उसे वोट दें, भले फिर वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। लेकिन वोट का इस्तेमाल जरूरी है। अच्छे लोग वोट देंगे तो अच्छे लोगों को चुनेंगे, नहीं तो अपने लोग उनके बुरे लोगों के लोग वोट देंगे, उनको चुन लेंगे। जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा, संत सताए जाएंगे, गाय काटी जाएगी। हिंदू धर्म का ऐसे ही भला हो रहा है। इसी को बोला जा रहा है कि बहुत हिंदूवादी पार्टी आई है। विचार करना है आगे। हमने अभी सुना जैन मुनि जी का, एक बार फिर से सुन लेते हैं, बहुत छोटा सा है वीडियो। महाराज जी ने कहा था कि देश में एक ऐसा चक्रवर्ती आएगा जो इस भारत को विश्व गुरु बनाएगा। मैं समझ नहीं पा रहा था, उस बात को मैंने समझा नहीं था, लेकिन मुझे आज समझ में आ रहा है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र, और नरेंद्र का अर्थ होता है नरों का इंद्र, मनुष्यों का इंद्र, चक्रवर्ती। चक्रवर्ती, और यही चक्रवर्ती है और मैं पूरे विश्व से उद्देश्य से कहना चाहता हूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नाम के आगे चक्रवर्ती नरेंद्र मोदी लगाया जाए।
जैसे जैसे सरदार वल्लभ पटेल के आगे लौह पुरुष की उपमा दी गई थी, आज सारा जैन समाज नरेंद्र मोदी को चक्रवर्ती बोलेगा। मुझे भी सुनिए। हाथ पसारने का अवसर है, मुझे दक्षिणा की जरूरत है। दक्षिणा रुपए पैसे नहीं, आप रोज संकल्प करके 11 प्राणायाम भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए वातावरण में फेंको। पार्टी कोई भी आए, अगर हिंदू विरोधी उसका रवैया है तो वो उखड़ कर फेंक नष्ट हो जाएगी। उसको तुम्हारा संकल्प और भारतीय संस्कृति के सपूतों का संकल्प उखाड़ कर फेंक देगा कि हिंदू धर्म की जड़ें काटने वाले और संतों को निशाना बनाकर उनके प्रति लोगों की अश्रद्धा हो जाए, ताकि हम अपना उल्लू सीधा करें। अब सभी भारत के हितैषियों को एकजुट होना पड़ेगा। आपसी भले कोई मतभेद हो, लेकिन संस्कृति की रक्षा में हम सब एक हो जाए। मेरा राजनीति से कोई लेना देना न होते हुए भी उन्होंने शुरू किया तो मैं सड़क पर जा बैठा भूख हड़ताल। मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे कोई पार्टी नहीं बनानी, लेकिन सारी पार्टियों का उद्देश्य जिस संस्कृति की रक्षा के लिए। बताइए, अब किसी को पैसा मिल रहा है कि क्या हो रहा है, इतना कुछ देखते हुए भी डर रहे हैं, या तो ईडी सीबीआई या जो भी है बोल रहे हैं कि चक्रवर्ती नरेंद्र मोदी नाम आज से पुकारा जाए। और एक महान संत, हमारे परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू कह रहे हैं कि पार्टी कोई भी हो, बिना डर के बोलते हैं, जेल में है तब भी किसी से डर नहीं, किसी का पक्ष नहीं, किसी का विरोध नहीं, बोलते हैं पार्टी कोई भी हो, हिंदू धर्म के विरोधी काम करेगा तो उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा, कहीं के नहीं रहेगी वो पार्टी। 10-11 साल पहले कांग्रेस ने ऐसा किया, उसको कहां से कहां फेंक दिया गया पता भी नहीं चला। अब 10-11 सालों में ये 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ने चले हैं, तो इनको क्या हाल होगा ये खुद समझ लें। और जनता खुद समझदार है। 3-4 वीडियो आज हमने दिखाया, देखिए समझिए किसकी बात सही है और खुद निर्णय लीजिए। अच्छे लोग, अंत में निवेदन है कि अच्छे लोग वोट जरूर दें और अपने सूझबूझ से सोच समझकर कौन अच्छा होगा उम्मीदवार को चुने, पार्टी को बिल्कुल ना चुने, किसी के नाम पर वोट ना दें। उम्मीदवार देखें कि ये जीतेगा तो देश के लिए, हमारे लिए, समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए अच्छा करेगा, उसी को जिताएं। हरिओम। सदगुरुदेव भगवान की जय। नारायण 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 हरि।